Hi guys, it's 1st of January 2025. First of all, wishing all of you a very happy and prosperous new year. May this new year gets a lot of good health, good work, good opportunities, positivity in your life. And may this be an year of change for you. And वो कहते हैं ना कि सब जब न्यू ईयर आता है तो स्टार्ट सब इतने पॉजिटिव नोट पे करते हैं, मतलब पॉजिटिव तो पूरे साल रहते हैं बट बहुत ही मोटिवेटेड तरीके से स्टार्ट करते हैं कि अच्छा मैंने ये रेजोल्यूशन बना लिया है और इस चीज़ पे काम करना है मुझे इस साल। मैंने भी कुछ वैसी चीज़ें की हैं मतलब बट मैंने जैसे लास्ट वीडियो में बोला कि 2024 हैज़ बीन एन आई ओपनर फॉर मी। वो बोलते हैं ना कि एक एज आपको एक आके हिट करती है जब आपको लगता है कि वो मेच्योरिटी अब आ चुकी है ज़िंदगी में। तो आई थिंक आई एम ऑन दैट स्टेज ऑलरेडी, क्योंकि एक तो आसपास मेरे ही एज वालों की शादी हो रही है तो ऐसा लगता है कि शिट भाई टाइम निकलता जा रहा है, एज निकलती जा रही है और अभी तक कुछ उखाड़ा नहीं है लाइफ में। कुछ तो करना पड़ेगा। क्या कर रहे हैं घर पे बैठ के या क्या कर रहे हैं, इतने से पैसों से क्या होगा। मैं अभी मेरा बर्थडे था तो उस टाइम पर ना यही बात करी थी मम्मा से कि जब छोटे होते थे, जब स्कूल में होते थे, जब पैसे नहीं होते थे पास में, तब हम लोग मम्मी पापा से पैसे लेके कि ये भी दोस्त है, ये भी दोस्त है, इसको भी पार्टी देनी है, इसको भी पार्टी देनी है, ये वाली चीज़ होती थी। और अब जब बड़े हो गए हैं, अकाउंट में पैसे पड़े हैं बट वो स्टेज आ चुकी है लाइफ में जब ऐसे मन करता है कि नहीं यार पार्टी करनी नहीं है, क्यों करनी है पार्टी, क्यों फालतू में पैसे खर्च करने हैं। तो आई थिंक दीज आर सम स्टेजेस ऑफ लाइफ जो मैं क्या आई थिंक सब एक्सपीरियंस कर रहे हैं, चाहे आप अगर स्कूल में हैं, कॉलेज में हैं या मेरे जितने या मुझसे बड़े हैं। तो आई थिंक every phase has a different story, every phase has a different experience and it's beautiful and it's just that कि हम उसको कैसे एक्सपीरियंस करते हैं, क्या सही चीज़ें करके एक्सपीरियंस करते हैं और क्या नहीं। मैं लेक्चर क्यों देने लग गई हूँ गाइस। आज 1 दिसंबर है, माना कि सो हमने न्यू ईयर यहीं सेलिब्रेट किया था रात को एंड मैं इतना मोटिवेटेड तरीके से उठी ना, सुबह मेकअप वेकअप कुछ उतारा नहीं है, बस कपड़े चेंज किए, ब्रेकफास्ट किया एंड आई वाज लाइक आई नीड टू शूट एंड अपलोड दिस ऑफ बिकॉज आई कांट डिले इट। क्योंकि मैं हर साल ऐसे न्यू ईयर के टाइम पे यूट्यूब वीडियो बनाकर डालती हूँ कि भाई इस बार से तो मैं कंटिन्यू करूँगी, इस बार से तो कंटिन्यू करूँगी। बट अभी मैंने बोला ना कि आई थिंक आई एम ऑन दैट स्टेज ऑफ लाइफ वेयर आई एक्चुअली नीड टू डिसाइड दैट दिस इज़ वॉट आई एम गोइंग टू टेक फॉरवर्ड विद मी। बिकॉज मैंने लास्ट वीडियो में बोला था कि आई हैव अ लॉट ऑफ टैलेंट, तो मेरे को समझ ही नहीं आ रहा कि ये चीज़ करूँ। बट आई थिंक इस साल मैं वही चीज़ें कवर करूँगी जिन पे मेरा दिल हामी भरेगा कि यस आकांक्षा दिस इज़ फॉर यू, दिस गिव्स यू हैप्पीनेस, देन गो फॉर इट। आई नो फॉर अ फैक्ट दैट मनी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट और लास्ट ईयर तक मैं शायद पैसों के पीछे ही थी, तो इसलिए मैं जॉब भी नहीं छोड़ पा रही थी कि नहीं यार एक फिक्स्ड अमाउंट तो आ रहा है मेरे, क्या बोलते हैं, क्रेडिट हो रहा है अकाउंट में हर मंथ एंड में। बट आई थिंक जो मेरी आइडेंटिटी है ना वो कैमरे के आगे ही रिफ्लेक्ट हो पाती है, क्योंकि ऑल माई लाइफ आई बीन इन फ्रंट ऑफ द कैमरा ओनली। सो भाई ये बड़ा इमोशनली जा रहा। सो अच्छा ठीक है, तो आज की वीडियो का जो मतलब क्या बोलते हैं, आज की वीडियो का जो एम आई वुड से, सो लास्ट वीडियो में मैंने बताया कि 2024 मुझे क्या क्या सिखा कर गया, वो भी मैंने बहुत ही रैंडम वीडियो बनाई थी। दिस ऑल्सो इज़ अ वेरी रैंडम वीडियो एंड आई थिंक आई शुड कीप ऑन डूइंग इट, कि जो दिल की बात है, वैसे तो मैं इसको नाम चेंज करना चाहिए, मुझे दिल की बात नहीं दिल की बकवास रखना चाहिए। बिकॉज आई से एनीथिंग रैंडमली, जो भी मेरे मन में आ रहा होता है मैं बोल देती हूँ। बिकॉज मैंने बहुत बार बोला है कि कैमरा इज समथिंग जो मुझे पता है कि मैं इसके सामने आके कुछ भी बोल सकती हूँ, कितनी भी बकवास कर लूँ, दिस इज द ओनली इक्विपमेंट दैट विल नॉट जज मी। ठीक है, मैं इसके आगे कुछ भी आके शेयर कर सकती हूँ। हाँ मुझे पता है कि मैं ये सोशल मीडिया पे डालूंगी तो शायद 10 लोग, 15 लोग, 20 लोग, 100 लोग देखेंगे एंड दे माइट जज मी, बट एटलीस्ट मेरे सामने तो कोई मुझे कुछ नहीं बोल रहा है ना, ये कैमरा मुझे कुछ नहीं बोल रहा है एंड इट्स लेटिंग मी स्पीक what I feel from inside. So yeah, that's the only good part of it. So yeah, 2024 taught me a lot of things and what I've like noted down for 2025 मैंने अभी नोट्स में लिखा क्योंकि वो कॉपी में लिखा हुआ था, बट आई डोंट हैव माई नोटबुक राइट नाउ एंड आई डेंट वांट टू वेस्ट टाइम कि भाई इतनी अच्छी सनलाइट आ रही है और मैं शूट ना करूँ, ऐसे कैसे हो सकता है। तो या सो 2025 में आई विल प्रायोरिटाइज माई सेल्फ। द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग
इज़ दैट आई एम गोइंग टू प्रायोरिटाइज माई सेल्फ. मैं अपने आगे अपने ऊपर किसी को नहीं रखूँगी, या मैं कोई भी टाइम नहीं वेस्ट करना चाहती अब कि दोस्तों के साथ जा रही हूँ कहीं पे. मतलब इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू सिट विथ फ्रेंड्स, टू सोशलाइज एंड ऑल ऑफ दैट स्टफ, बट आई एम नॉट गोइंग टू वेस्ट माई टाइम बाद में ये सोच के कि शिट यार मुझे रिग्रेट हो रहा है, मुझे नहीं जाना चाहिए था इनके साथ, मुझे नहीं करना चाहिए था. आई एम गोइंग टू कीप माई सर्कल वेरी स्मॉल ही है वो वैसे तो, बट स्टिल आई एम नॉट गोइंग टू गिव भाव टू एनी रैंडम और एनी अदर पर्सन जो मुझे लगता है कि इट्स नॉट ऑफ माई यूज या फिर नॉट फॉर माई बेटरमेंट. सो या, पॉइंट नंबर 1 इज प्रायोरिटाइजिंग माई सेल्फ. पॉइंट नंबर 2 इज जो मैंने 2024 में सीखा कि इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू गिव माई सेल्फ दैट ब्रेक. क्योंकि मैंने एक टाइम पे आके ना बहुत ही ज़्यादा काम का स्ट्रेस ले लिया था. जुम्बा भी आई यूज टू गो टू बी मेंटली फ्री, बट वो एक तरीके से एक प्रेशर ही आ गया था कि काम भी करना है, जुम्बा भी करना है, कंटेंट भी बनाना है. तो दिस ईयर, if you haven't seen my last video, so I recently resigned from my corporate work, just giving myself that 2 initial months where I'm just going to continue pursuing what I love, that is content creation completely and YouTube. अभी तो मैं ये unplanned videos shoot कर रही हूँ, but I have a lot of thing in mind. I just hope that God be with me and it just helps out to be a green forest for me, lol. So yeah, second thing is I am going to give myself that break because it is very important कि आजकल कुछ नहीं पता होता, ठीक है. लोग इतनी मेहनत कर रहे हैं, एक दूसरे को खा के आगे बढ़ने के उसमें रेस में लगे हुए हैं, बट कहीं ना कहीं हम भूल जाते हैं कि मेंटल हेल्थ और फिजिकल फिटनेस तो इम्पॉर्टेंट है ही, नो डाउट, बट मेंटल हेल्थ इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. सो आई थिंक इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू गिव योर सेल्फ दैट ब्रेक कि आप काम करो बट साथ में चिल भी करो, क्योंकि एक ही ज़िंदगी है भाई. सब काम कर में निकाल देंगे तो फिर ऐसे नहीं चल पाएगा. थर्ड थिंग, इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट जो मैंने नोटिस किया कि 2024 में आई यूज़ टू मेक द स्केड्यूल्स कि मेरे को कल ये करना है, उठ के परसों ये करना है, ये करना है, ठीक है, तो ताकि मैं अपना टाइम ना वेस्ट करूं. बट क्या होता है, बहुत बार ना बॉडी अलाउ नहीं करती है, आपका माइंड अलाउ नहीं करता है. यू जस्ट वांट टू लाइक रिलैक्स ऑन योर बेड और आपको ऐसा लगता है कि नहीं यार नहीं हो पाएगा. आप बहुत डीमोटिवेटेड हो जाते हो. ऐसे बहुत बार हुआ है कि मैं आई थिंक मैं आधे से ज़्यादा 2024 में मैंने जिम नहीं किया, मैंने बस खाया है बाहर का, बस खाया है. तो ये इट्स नॉट अ गुड थिंग. मतलब आई वोंट सजेस्ट माई सेल्फ ऑल्सो कि मैं रेगुलर ये करूँ, बट बहुत टाइम होता है ऐसा कि आप, जैसे मैंने एक गोल लिया है कि 2025 में आई हैव टू बी हार्ड वर्किंग, आई हैव टू बी गोल ड्रिवन, आई हैव टू अचीव सम लाइक शॉर्ट गोल्स. आई हैव नॉट केप्ट टू लॉन्ग गोल्स फॉर माई सेल्फ, बट 2025 में कुछ ऐसी चीज़ है जो मुझे अचीव करनी है, तो मैं उनके लिए ऐसे करके काम करूँगी. बट इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट कि आप हर सुबह उठो और आप मोटिवेटेड तरीके से उठो. बहुत बार ऐसा होता है कि बस लेटे रह जाओ या सोते रह जाओ या कुछ ना करो, बस फ़ोन पे से इंस्टाग्राम चलाते रह जाओ. यू डोंट फील लाइक शूटिंग और यू डोंट लाइक वर्किंग और यू डोंट लाइक गोइंग टू द किचन, वट एवर इट इज़. सो it is fine to feel so. It's very natural. It's okay to take breaks. It's okay to give yourself that time out of your busy schedule जहाँ आपका कुछ भी करने का मन ना कर रहा हो. एंड एक ही जिंदगी है यार, जियो उसको खुल के जियो. आई नो इट्स अ रैट रेस, पूरी दुनिया एक दूसरे के पीछे भाग रही है या एक दूसरे से आगे निकलने के लिए भाग रही है, बट ठीक है यार, हम मेहनत कर रहे हैं, अपने लिए कर रहे हैं या अपने आसपास वालों के लिए कर रहे हैं. ऑब्वियसली इतना मेंटल स्ट्रेस लेकर चलेंगे तो कहाँ जाएंगे. नेक्स्ट पॉइंट इज फिटनेस फूड. माय गॉड, I am sure you guys are aware of the fact that I'm a Zumba trainer and now I'm completely falling into that zone where I'm going to pursue my content creation thing and Zumba thing. So yeah, if you guys are into the corporate sectors or whatever it is, अगर आप चाहते हैं अपने corporate offices में Zumba का कोई session करवाना, do let me know. You guys can DM me anytime and I'll be working as a freelancer now, so like I can take regular Zumba sessions. Yeah, so it is very important कि मैं इस साल अपना फिटनेस प्रायोरिटी रखूँ. मतलब जुम्बा तो है ही नो डाउट, बट जैसे मैंने दिवाली के बाद आई थिंक जिम छोड़ दिया था करना. सो आई विल ट्राई टू गेट स्ट्रिक्टर विद माई जिम रूटीन सो दैट मैं खाना भी अच्छा खाऊँ और जिम भी रेगुलर जाऊँ. सो
यू नो अभी तक मैं मतलब जितने मेरे स्नैपचैट पे फ्रेंड्स आ रहे हैं ना उनको पता है कि मैं बहुत ही ज़्यादा मीठे की शौकीन हूँ, ठीक है। तो आई ईट अ लॉट ऑफ स्वीट्स, अ लॉट ऑफ डेजर्ट्स, मतलब मुझे कभी भी खिला दो, आई विल नॉट से नो। बट मैंने कुछ पास्ट फ्यू मंथ्स में ऐसे केसेस देखे ना, आई एम लाइक शिट, नेक्स्ट इंसान मैं ही तो नहीं जिसकी तबीयत खराब हो गई, जुम्बा इंस्ट्रक्टर होकर भी मैं इतना बाहर का खाती हूँ ना। ओ माय गॉड, आई शुडंट बी सेइंग दिस, बट आई थिंक आप लोगों से झूठ बोल के मुझे क्या ही मिलेगा। सो या, आई विल बी कीपिंग अप विद माई जिम स्केड्यूल एंड आई विल ट्राई टू मेंटेन माई खाने का रूटीन, क्योंकि फिर मुझे ऐसा लगता है कि यार एक ही तो ज़िंदगी है, जिम भी तो कर रही है, क्या ज़रूरत है खाना कंट्रोल करने की। मैं फिर वो 2024 वाले वर्जन में चली गई क्या भाई। सो गाइज, ये खाने वाले पे ना मैं अभी कुछ ऐसे स्टैम्प नहीं लगा कर दे रही हूँ कि मैं ये कंटिन्यू करने वाली हूँ। भाई बड़ी बदतमीज़ हूँ। कल ही रात को मैंने रेजोल्यूशंस डिसाइड किए थे, बट मैं क्या करूँ, हम इधर न्यू ईयर सेलिब्रेट करने आ गए, ठीक है। और मैंने डिसाइड किया था कि फर्स्ट से मैं कुछ भी ऐसे उल्टा सीधा नहीं खाऊंगी, मीठा नहीं खाऊंगी, बाहर का नहीं खाऊंगी। अब हम यहाँ स्टे कर रहे हैं जेपी में, तो आप क्या एक्सपेक्ट करते हो, मैं सुबह उठ के घर जाकर वापस जाकर उधर अपना स्मूदी बनाऊं या फिर गर्म पानी करके पीऊं। अब यहाँ मैं, ठीक है मैं घर गई थी, बट मैं वापस रिजॉर्ट में आई ताकि मैं ठूस सकूं। और मैंने ठीक है यार, अगर ठूसते में मैंने फ्रूट्स की जगह अगर मैंने आलू पूड़ी खा लिया तो क्या हो गया, एक ही तो दिन है। अभी तो मैंने बोला ना कि थोड़ा सा ब्रेक देना बनता है, तो ठीक है वो ब्रेक में आ जाएगा 1 जनवरी। भाई बिल्कुल मत फॉलो करना मेरे को, बट ठीक है। सो दिस इज़ वन पॉइंट, फिटनेस एंड फूड, एंड द अदर पॉइंट इज़ दैट आई हैव डिसाइडेड कि मैं इस यूट्यूब पे, बिकॉज मैंने आपको पहले बोला था कि बहुत ज़्यादा टैलेंट है मेरे अंदर और मुझे समझ नहीं आ रहा कि क्या क्या कवर करूँ। सो आई थिंक आई विल कवर एवरीथिंग दैट्स रिलेटेड टू मी, दैट इज़ fitness, travel, gossip, fun. So you're gonna watch fitness videos on my YouTube channel, that is dance fitness videos, Zumba fitness videos. जब तक मैं जिम में वेट ट्रेनिंग के साथ परफेक्ट नहीं हो जाती तब तक मैं नहीं डालूंगी। देन आई विल बी हैविंग माई ट्रैवल वीडियोज। ट्रैवल करने के लिए पैसा तो बचा नहीं है, बट फिर जो 2024 में जो मैंने लास्ट अपने दोस्तों के साथ ट्रैवल किया, सबसे पहले वो व्लॉग आएगा। फिर आगे भी मुझे जाना है कहीं ना कहीं फैमिली के साथ, तो आई विल बी व्लॉगिंग दैट। थर्ड थिंग इज गॉसिप, जो ये मैं अभी बैठकर दिल की बात हैशटैग कह रही हूँ स्लैश दिल की बकवास डिस्कस कर रही हूँ, ये मैं डालने वाली हूँ। एंड बाकी फन सेगमेंट्स अगर कुछ आगे पीछे ऊपर नीचे आगे ऐसे मेकअप शिपअप करते हो, जो कि मुझे आता नहीं है, बट की फ़र्क पहनता है, मेरा ये अकाउंट है, कुछ भी डाल सकती हो यार, barely matters. So yeah, these are some of the New Year short-term resolutions which I hope I am going to complete and which might help you somewhere or the other. और एक और चीज़ मैंने सोची, मतलब 2 और चीज़ें हैं कि मेरे को एक तो दिसंबर 2025 तक या तो मेरे को खुद एक इंटरनेशनल ट्रिप मारना है। मतलब वो इंटरनेशनल ट्रिप ऐसा होगा कि मेरे को बस आने जाने का खर्चा देना पड़ेगा, बाकी यूके में मेरे दोस्त हैं एक्चुअली, तो मैं उनके घर जाके रहूँगी। कितनी फनी हूँ मैं। या तो खुद एक इंटरनेशनल ट्रिप करना है, या मुझे दिसंबर तक मम्मा पापा को एक ट्रिप करवाना है एनी हाउ, और मुझे फ़ोन भी लेना है। ये अभी मैं मम्मी के 16 से शूट कर रही हूँ, क्योंकि मेरे 12 की तो बैंड बजी हुई है, तो गुची लगा हुआ है इस पर, बट ये भी मैंने मुंबई की लोखंड वाला मार्केट से खरीदा था। डोंट जज गाइस। या तो फ़ोन भी ख़रीदना है यार। फ़ोन तो चलो मैं इंस्टॉलमेंट्स में क्रेडिट उस पर ख़रीद लेती हूँ। भाई कितना कुछ हो गया यार, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं फिर वही डायलॉग मारूंगी, मैं 26 साल की हुई नहीं, मैं पता नहीं कितने साल की हो गई हूँ। कहाँ ये मैं इंस्पिरेशनल मोटिवेशनल वीडियो बना रही थी और मैं कहाँ बकवास करने पे पहुँच गई हूँ, आई सडनली रियलाइज। बट इट इज़ व्हाट इट इज़। इतनी तेज़ नींद आ रही थी, बट आई डिसाइडेड टू शूट दिस वीडियो इससे पहले कि मेरे कल रात का मेकअप उधर जाए और फिर मैं वापस अपने नेचुरल उसमें पहुंच जाऊँ। ओके गाइस, आई थिंक आई हैव कवर्ड मेजॉरिटी ऑफ द थिंग्स, बट आई थिंक मैं कुछ पॉइंटर्स भूल गई थी उस टाइम पर, या फिर मेरे दोस्तों ने मुझे याद दिलाई है। पहली चीज़ तो ये कि लड़की होने के नाते मेरी ना बड़ी गंदी आदत है, दैट आई हैव दिस थिंग इन मी कि मैं कपड़े रिपीट नहीं कर सकती। सो दिस ईयर आई एम टेकिंग अ प्लेज, पता नहीं ये कितना काम करेगा, बट स्टिल आई हैव टू नॉर्मलाइज रिपीटिंग क्लोथ्स। मेरे को ये बहुत ही गंदी आदत है कि मेरे को जैसे हर ओकेजन के लिए ना कोई नया कपड़ा चाहिए होता है, क्योंकि लोग देख चुके होते हैं वो स्टोरी में, वो सब चीज़ें। सो आई रियली नीड टू नॉर्मलाइज दिस थिंग, क्योंकि मैं कोई अंबानी के घर से तो आई नहीं हूँ। सेकेंड थिंग, आई हैव टू बी अ लिटिल स्ट्रेट फॉरवर्ड विद द पीपल, स्पेशली विद द पीपल जो मैं नहीं चाहती अपनी लाइफ में। वो थोड़ा डिफिकल्ट है स्ट्रेट फॉरवर्ड होना, बट देन इफ आई एम प्रायोरिटाइजिंग माई सेल्फ आई नीड टू कवर दिस अप एज वेल. Third thing, I have to stop building relations with every other person.
ये सोच के कि वो इंसान अच्छा है एंड ही विल बी अ गुड विशर और शी विल बी अ गुड विशर, दिस इज़ नॉट पॉसिबल. दुनिया बड़ी गुत्ती चीज़ है, मैं पहले भी बोल चुकी हूँ. सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी टू स्टॉप बिल्डिंग रिलेशंस विद एवरी अदर पर्सन और सोच के कि वो मेरे लिए अच्छा ही सोचेगा या वो मेरे लिए अच्छा ही करेगा. एंड द लास्ट थिंग इज दैट आई हैव टू स्टे हैप्पी नो मैटर वॉट एवर हैपन्स. You are the priority and I am ready to face this year because it's gonna be my year and I'm gonna ace it. So see you guys in the next video. Till then, stay happy, take care of your parents, take care of your family, take care of yourself. So I hope you guys had a crazy start to the new year and I hope that you also have some resolutions जो आप मेरी तरह पूरे करेंगे क्योंकि हम साथ में पूरे करेंगे. Let me know in the comment section if I have left any point or if you would want me to add that in my list so that I become a better version of myself. And except for that guys, please comment कर दिया करो यार. बताया था ना लास्ट वीडियो में, this is the only way to make money. तो मुझे DM करना बंद करो भाई. पर्सनल पे मुझे पता है मेरे वेल विशर्स हो, पर दुनिया को मुझे दिखाना है कि आप लोग मेरी वीडियो पे कमेंट कर रहे हो सो दैट यूट्यूब को भी समझ आए कि भाई हाँ फॉलोअर्स है, इसके सब्सक्राइबर्स हैं जिसका वीडियो देख रहे हैं तभी कमेंट कर रहे हैं. कमेंट करो यार भर भर के, प्यार दो जरा, थोड़ी सजेशंस दो, थोड़ी whatever it is दो and happy 2025, lots of love, positivity and good vibes. Let's kill this year because we are gonna ace it. वीडियो एडिट करते करते रियलाइज हुआ कि कुछ शॉर्ट टर्म गोल्स तो लिखना भूल ही गई थी, तो उनका समरी दे देती हूँ. रोज नहा के पूजा करूंगी, खाना बनाना सीखूंगी, नेगेटिविटी टॉक्सिसिटी रेड फ्लैग से दूर रहूंगी, खुद को प्रायोरिटी बनाऊंगी, मेंटल फिजिकल फिटनेस पे काम करूंगी, बेकार बाहर का खाना तो टोटली बंद करूंगी, कपड़े रिपीट करना नॉर्मलाइज करूंगी, चिल करूंगी, पैसा कमाऊंगी और अपने ऊपर उड़ाऊंगी. अब इतनी अच्छी अच्छी बातें कर ली तो एक सच और सुन लो कि ये वीडियो एडिट करते करते मैं डोमिनोज का पिज्जा ठूस रही थी और कोल्ड ड्रिंक पी रही थी. पर ठीक है यार, की फर्क पैदा है. 1 जनवरी है 2025 का, वेलकम भी तो करना है वरना साल बुरा ना मान जाए और फिर कहीं कर्मा हिट बैक ना कर जाए, क्योंकि मैं तो बड़ा बिलीव करती हूँ. चलो बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. टेक केयर, बाय बाय.